अरविंद केजरीवाल का बीजेपी कांग्रेस पर हमला। राहुल गांधी पर बोला तो बीजेपी जवाब दे रही है, ये कहा है केजरीवाल ने। राहुल पर बयान से बीजेपी को तकलीफ हो गई। अरविंद केजरीवाल ने देखिए बीजेपी पर हमला बोला है। अमित मालवीय के पोस्ट को कोट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो लिखा है वो आपके सामने है। बीजेपी कांग्रेस में जुगलबंदी चल रही है, ये कह रहे हैं केजरीवाल। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सियासी वार पलटवार दरअसल तेज हो गया है। राहुल गांधी ने कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के साथ झूठ बोला, उनसे झूठे वादे किए। राहुल ने कहा केजरीवाल मोदी की तरह हैं। केजरीवाल का जवाब, राहुल की लड़ाई कांग्रेस बचाने की है और मेरी देश बचाने की। और आइए पहले आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने रैली में कांग्रेस पार्टी की किस तरह से अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट हमला बोला। केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। तो जैसे मोदी वैसे केजरीवाल, ये कहते नजर आए राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल। राहुल गांधी का हमला और केजरीवाल का जवाब आइए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा झूठे वादे और उसका प्रचार करते हैं, दिल्ली वालों से झूठे वादे किए और फिर प्रचार करते हैं। केजरीवाल का जवाब, उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। यह कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने बोला है कांग्रेस पर हमला, राहुल गांधी पर हमला। पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को हक नहीं देते, ये राहुल गांधी ने उनके ऊपर आरोप लगाया। और अरविंद केजरीवाल दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह की जुगलबंदी चल रही है कि बोलो राहुल गांधी को और मिर्ची लगती है बीजेपी को, ये बताने की कोशिश उनकी तरफ से। तो राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, कहते हैं जातिगत जनगणना पर नरेंद्र मोदी भी चुप रहते हैं और अरविंद केजरीवाल भी चुप रहते हैं। केजरीवाल दरअसल बताने की कोशिश यह कर रहे हैं कि देखिए किस तरह की जुगलबंदी चल रही है इन दोनों पार्टियों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। ना दिल्ली की सफाई हुई और ना भ्रष्टाचार मिटा, यह कहा राहुल गांधी ने। दिल्ली का जो अहम मुद्दा है उसे उठाते हुए वो नजर आए। दिल्ली में भयानक प्रदूषण का जिक्र किया गया राहुल गांधी की तरफ से और हमला बोला गया अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। केजरीवाल भी इसका जवाब इस तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश यह है कि देखिए राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं उनके सामने चुनौती क्या है। उनके सामने चुनौती है कांग्रेस पार्टी को बचाने की, लेकिन मैं तो देश बचाने की जिम्मेदारी निभा रहा हूं, यह बताने की कोशिश। तो राहुल गांधी पहली बार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर दिखे हैं कल की अपनी रैली में। हालांकि वो सीधा हमला करने से बचते भी रहे। ये एक जो माइन्यूट सा फर्क है इसे आपको समझने की जरूरत है। राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल, नीतियों पर हमला। पहला, झूठे वादे करने वाला बताया है अरविंद केजरीवाल को। अडानी पर चुप्पी साधने वाला कहा, यानी अडानी का मुद्दा जिसे जोर शोर से कांग्रेस उठा रही है उस पर आम आदमी पार्टी मौन साधे हुई है। जहरीली हवा के लिए सवाल उठाए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए, ये बात भी कही गई। इसके अलावा शीला दीक्षित के
कामों की याद दिलाई, जो शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार रही दिल्ली में, उस दौरान जो काम हुए उसकी याद दिलाई। व्यक्तिगत हमलों से दूरी बनाकर रखी गई है, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शराब घोटाले का नाम नहीं लिया गया, जबकि हकीकत यह है कि ये आरोप जो हैं ये लगाए तो कांग्रेस पार्टी ने थे। शीश महल जैसे मुद्दे पर वो चुप रहे, जिस पर बीजेपी तो बहुत ही ज्यादा हमलावर है। भ्रष्टाचार का आरोपी कहने से सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को बचे राहुल गांधी। इसके अलावा एंटी नेशनल बताने वाले माकन को दूर रखा। कल राहुल गांधी की रैली के मंच पर अजय माकन नहीं थे। अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों पर भी उन्होंने चुप्पी साध रखी। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि राहुल गांधी के बयान में आखिर संदेश कौन सा छिपा हुआ है। आइए जल्दी से इसे भी आपके लिए डिकोड कर देते हैं। आज पहली बड़ी बात, शराब घोटाले का जिक्र नहीं किया, यानी गठबंधन टूटने का ठीकरा वो अपने सिर नहीं लेना चाहते। दूसरा, केजरीवाल पर कोई निजी हमला उन्होंने नहीं किया, डायरेक्ट हमला अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक उन्होंने नहीं बोला। इसका मतलब क्या? बीजेपी के साथ वो नहीं दिखना चाहते, यानी जैसे संगीन आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे वैसे राहुल गांधी ने नहीं लगाए। तीसरा, शीश महल वाले मुद्दे पर चुप्पी साधी। केजरीवाल से निजी रिश्ते खराब नहीं करना चाहते राहुल गांधी, इसका मतलब तो यही निकलता है। मंत्रियों के भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं की, यानी जरूरत पड़ने पर मिलकर सरकार बनाने की गुंजाइश एक तरह से छोड़ दी है राहुल गांधी ने। इसके अलावा शीला दीक्षित के कामों की वो याद दिला रहे हैं, मतलब ये कि आम आदमी पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश वो भरपूर तरीके से करते नजर आए। मंच पर अजय माकन नहीं थे, यानी दिल्ली में साथ आने का विकल्प रखना चाहते हैं राहुल गांधी। इससे कहीं ना कहीं झलक इसकी मिलती है। भ्रष्टाचार का आरोपी कहने से वो बचे, भविष्य की राजनीति पर उनकी नजर है, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। अब हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता। नव्यांश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले नीरज मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हमला तो बोला है अरविंद केजरीवाल पर निश्चित तौर पर, लेकिन एक गुंजाइश भी बाकी छोड़ी गई है, जो कि उनके बयानों से सीधा मैसेज, सीधा संदेश हमें नजर आ रहा है। उसमें एक बात तो ये डिकोड हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई ऐसा है? समीर भाई, जो बड़े नेता होते हैं वो अपनी बातों से कई तरीके के सुझाव देना चाहते हैं, और जैसे कि वो कहावत है ना कि जाकी रही भावना जैसी, तो जिसकी जैसी भावना है वो उससे उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। कल राहुल गांधी जी ने उस मंच से सीधी सीधी बात कही कि दिल्ली की जनता को जो शीला दीक्षित जी की कांग्रेस सरकार ने गवर्नेंस मॉडल दिया, जिसके अंदर दिल्ली की जो बुनियादी सुविधाएं थी उसको पूरे दुनिया के पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें आपको ग्रीनेस्ट कैपिटल मिली देश की, आपको एक ऐसी जगह मिली जहां पर आप आकर अपने लिए रोजगार भी तलाशते थे और अपने बच्चों के लिए अगला फ्यूचर भी देखते थे। तो राहुल गांधी जी ने उस मंच से यह कहा कि पिछले 10 साल के अंदर वो जो हमारी बनाई हुई दिल्ली थी, जिसमें एक एक व्यक्ति ने मेहनत की थी इस दिल्ली को बनाने के लिए, उसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एकदम बेड़ा गर्क कर दिया है। और वहां से उन्होंने इस बात को भी सामने रख दिया कि आप अगर चाहे हमारे साथ हैं, चाहे आप हमारे खिलाफ हैं, लेकिन जब जनता की बात आएगी तो हम जनता के मुद्दे लेकर आपके साथ चले जाएंगे। तो हमने तो जनता के मुद्दे आपके सामने रख दिए, उसे डिकोड करना अब आप जैसे नहीं, लेकिन वही जनता के आपसे पलटकर यह सवाल नहीं पूछेगी कि दिल्ली को जिसने बर्बाद कर दिया, जिसने भ्रष्टाचार किया, जो नरेंद्र मोदी जैसा है, उसके साथ मिलकर अभी अभी आपने लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में आप लोग एक दूसरे पर ही इतने संगीन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता क्या मैसेज ले, इससे क्या समझे? समीर भाई, उसी मंच पर यह भी कहा गया कि देश में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। और आज क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो पार्ट 2 था, आज उसकी वर्षगांठ है, जो मणिपुर से हमने शुरू की थी। प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं, आज इस बात को भी 1 साल हो गया। तो हमने तो उस मंच से भी कहा कि जब देश बचाने की बात आई, संविधान बचाने की बात आई, तो हमने इस बात को आगे रखा
कि ठीक है, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब हम इन बातों को सामने रख देंगे, लेकिन आज एक जो बड़ा दानव है सामने, जो एक विचार ऐसा है जो संविधान को खत्म करना चाहता है, उसको आपको ठीक करने के लिए हर शक्ति को साथ लाना होगा। और आज हम ये बात आज भी कहते हैं कि जब भाजपा लोकसभा चुनाव में जाएगी और अगर इन्हीं विचारों के साथ जाएगी जिससे वो पिछले 10 साल से इस देश पर राज कर रही है, ठीक है, तो हम लोग फिर साथ हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग फिर साथ हो जाएंगे। नव्यांश शर्मा जी, लेकिन ये बात जनता के समझ में आएगी। आप लोग समझा सकने में अब तक कामयाब हुए हैं कि आपकी अपनी एनालिसिस क्या है? समझदारी के ऊपर एक तरफ ये कहा जाता है हम फिर साथ आ जाएंगे, फिर एक दूसरे पर इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचारी बताया जाता है, और आप लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी देश में इकलौती मुझे लगता है अब ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा क्लियर है कि हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, जो बीजेपी के अत्याचार है उनके खिलाफ लड़ना है, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। मुझे लगता है कि विचारधारा चुनाव के साथ बदलनी नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतनी बात की जानकारी लेना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जब दिल्ली के अंदर बीजेपी 1100 रुपए बांट रही थी तब क्या इनके नेताओं ने कोई आवाज उठाई? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब बीजेपी दिल्ली के अंदर साड़ियां बांट रही थी, चश्मे बांट रही थी, तब क्या इनके नेताओं ने कोई प्रदर्शन किया? जब पूर्वांचली भाइयों को के वोट, लाखों वोट काट दिए गए और उनको सदन से रोहिंग्या बुलाया गया, घुसपैठिया बुलाया गया, क्या इनके नेताओं ने प्रदर्शन किया? जब झुग्गी वालों को दर बदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया गया, उनके झुग्गियां तोड़ दी गई, क्या इनके नेताओं ने एक शब्द बोला? जब सीएजी की रिपोर्ट में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया ये बीजेपी वालों ने, क्या इनके नेताओं ने एक शब्द बोला? जब खुलेआम जो है वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी, बस सर्विस बंद कर देंगे, हम बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे, हम महिलाओं को 2100 नहीं देने देंगे, हम बुजुर्गों को 1800 रुपए, हम पुजारियों को 18,000 नहीं देने देंगे, क्या इनके नेताओं ने एक शब्द बोला? दिन रात केवल और केवल नव्यांश जी, राहुल गांधी के आरोपों पर भी तो कुछ बोलिए। ताजा ताजा तो उन्होंने हमला बोला है, जाति जनगणना पर आपने चुप्पी क्यों साधे रखी? आपको या राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे हैं, अरविंद केजरीवाल जाति जनगणना पर चुप रहते हैं, और आप लोग दिल्ली में झूठ फैलाते हैं और प्रचार जमकर करते हैं। तरीका वही है, वो बीजेपी से मिला रहे हैं आपकी कार्यशैली को। मैं वही आपको बता रहा हूं ना कि चुनाव के साथ विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए। हमारी तो बड़ी क्लियर विचारधारा है कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हम बुजुर्गों के लिए लड़ रहे हैं, हम महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस किसके लिए लड़ रही है? कांग्रेस लड़ रही है अपने अस्तित्व के लिए। बीजेपी किसके लिए लड़ रही है? बीजेपी लड़ रही है अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए। केवल और केवल आम आदमी पार्टी जनता के लिए लड़ रही है। हमने तो अपना रिजर्वेशन पे स्टैंड क्लियर किया है, हमने तो अपना जाति जनगणना पे स्टैंड क्लियर किया है। ये बताएं कि ये रोहिंग्यास को जो दिल्ली में बसा रहे हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है उसके ऊपर? जो दिल्ली के अंदर मुझे जवाब देने दीजिए, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? जो दिन रात बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी की गालियां निकाल रही है, झूठे आरोप लगा रही है, हमारी डेवलपमेंट को जो है वो खत्म करने की साजिश कर रही है, हमारी फ्री बिजली रोकने की साजिश कर रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ठीक है, एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। मुझे ये लगता है कि इनको जो इनका गठबंधन बैकडोर पे हुआ है वो फ्रंट पे ले आना चाहिए, जनता को बता देना चाहिए कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ठीक है, यानी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप दिल्ली के मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं मान रहे हैं। आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला इस बार भी बीजेपी से ही है। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। राधिका, एक सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि अगर राहुल गांधी पर हमला बोलो तो बीजेपी को क्यों बुरा लगता है। बताने की कोशिश यह है कि एक तरह की जुगलबंदी चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जहां पर कोई तीसरी पार्टी आकर 10 साल सत्ता में रहे, फिर सरकार बनाने का दावा पेश करे, यह बर्दाश्त नहीं होता। इस जुगलबंदी को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। समीर जी, आप देश में किसी छोटे बच्चे से भी ये सवाल करेंगे ना और उनसे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या जुगलबंदी है, तो वो आप पे हंस के मजाक बना के आपको बच्चा समझ के वहां से चला जाएगा। इतनी इमेच्योरिटी, मतलब इतना खौफ हो गया अरविंद केजरीवाल को कि वो हारने वाले हैं कि उसका सदमा उन्हें लग गया है कि वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक होके चल रहे हैं। कभी क्या सूरज और चांद खत्म हो सकते हैं? क्या सूरज और चांद एक हो सकते हैं? तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मतलब इतनी मैच्योरिटी और बेवकूफी पे मैं जैसा कहा नहीं, लेकिन ये सूरज और चांद का जो आपने एग्जांपल दिया, सूरज कौन है और चांद कौन है? मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई सूरज कोई चांद नहीं है। अच्छा। बात पे आते हैं। लेकिन हाँ, सूरज हमारी पार्टी जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से एक नया उदय हुआ है भारतवर्ष का मोदी जी के नेतृत्व में, वो कांग्रेस को चांद बुला रहे हैं ये देखिए, और बीजेपी वाले। देखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी और आप हिम्मत रखिए सुनने की। ये कोई तू मैं का मैच नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो
राहुल गांधी है, उन्होंने कल एक बात पे तो अरविंद केजरीवाल की अग्री किया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। इसीलिए कल अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरविंद केजरीवाल के पहले तो राहुल गांधी की, शीला दीक्षित जी की सरकार थी कांग्रेस की। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि उनकी सरकार में 15 साल भ्रष्टाचार हुआ था। और रही बात, आपने कहा कि इन्होंने शराब घोटाला नहीं उठाया। अरे शराब घोटाला उठाए या ना उठाए, पूरा देश जानता है कि शराब घोटाले को उजागर किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। एफआईआर किसने दर्ज कराई? कांग्रेस पार्टी ने। फिर हमने देखा कि मई में जब लोकसभा के चुनाव आए तो चाहे शराब घोटाला हो, और शीश महल, आपने एक और बिल्कुल सही बात बोली, शीश महल पे राहुल गांधी नहीं बोले। भाई उनका घर भी कोई शीश महल से कम थोड़ी है। जीजा जी ने इतना पैसा कमाया है तो वो कैसे टोक देंगे? करते होंगे ना कि कौन सी इटली की कौन सी जगह से मार्बल आया, अच्छा ये इटालियन, हमारे यहाँ पे तो ये वाले पर्दे लगे, तो वो एक्सचेंज होता है तो कैसे टोके। लेकिन खैर, तो चाहे मंत्री का भ्रष्टाचार हो, इन सब पे उन्होंने चुप्पी साधी रही। पर मार्च और बाकी चीजों पे आज अटैक कर रहे हैं। तो ये लोग इसी साल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी तो इनको वोट भी देकर आए हैं, दिल्ली की जनता ने वो भी देखा है। तब उनको गले में पोल्यूशन नहीं लग रहा था, तब उनको कैंसर की याद नहीं आ रही थी, तब उनको कास्ट सर्वे की याद नहीं आ रही थी। तब क्या हो रहा था? तब तो गले में गले डाल के राहुल गांधी बटन जाके दबा रहे थे अरविंद केजरीवाल का। नहीं, उन्होंने, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल पूछा है, राधिका जी एक सवाल पूछा है उन्होंने कि भाई अगर राहुल गांधी के बारे में अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें बीजेपी नाराज क्यों हो रही है? अमित मालवीय के ट्वीट को उन्होंने कोट किया है, आपने देखा होगा। अमित मालवीय की ट्वीट को उन्होंने कोट करके, देखिए मैं जैसे फिर बोल रही हूँ, ये कोई भी अगर कह रहा है, अगर किसी बच्चे से भी आप जाके बोलेंगे कि हम नाराज हो रहे हैं, अरे आप कांग्रेस पार्टी पर रोज अटैक करिए। हम तो बस ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्या हो गया? 6 महीने पहले तो आप एक दूसरे से गले मिल रहे थे, तब शराब घोटाला गायब हो गया था, तब शीश महल गायब हो गया था, हमने तो नहीं उजागर किया था वो घोटाला। तो हमें क्यों तकलीफ होगी भाई? हमें क्या लेना देना? और पहले तो मतलब कांग्रेस पार्टी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसा सवाल है। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक बात यहाँ कह रहे थे कि रोहिंग्या को दिल्ली में बसाया जा रहा है। तो उनको मैं याद दिला दूं, शायद इन्होंने अपने खुद ही विधायक का वीडियो नहीं देखा, अमानतुल्ला का। उन्होंने साफ तौर पे रोहिंग्याओं को 11-11, 10-10 हजार रुपए हाथ में पकड़ाए और कहा हमने तुम्हें यहाँ बसाने का काम किया है और हम तुम्हें ऐसे ही पैसे देते रहेंगे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने रोहिंग्या को यहाँ पे बसाया है। नहीं, अगर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया और रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को दिल्ली के अंदर बसाया जा रहा है, तो ये सबब तो केंद्र सरकार की चिंता का भी होना चाहिए। बिल्कुल है, सरकार तो आपकी है, तो फिर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसने क्यों दिया गया? घुसपैठिए यहाँ पर अंदर दाखिल हो कैसे रहे हमारे देश में? ये तो बड़ा सवाल है। फिर देखिए जब आप बॉर्डर की सिचुएशन देखते हैं, असम की सरकार हो तो वो हमारे साथ मिलके काम कर रही है, स्टेट और सेंटर को बॉर्डर्स पे साथ मिलके काम करना पड़ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की साथी जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, वो तो रोहिंग्या को अपने साथ गले लगा के बुलाती है हमेशा। पर मैं आपको कल का ठीक है शर्मा जी, इस पर जल्दी से एक जवाब दीजिए, मुझे दूसरी खबर लेनी है। राधिका थोड़ा वक्त कम है, शर्मा जी इस पर जल्दी जवाब दीजिए। बीजेपी ने जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर आप पर आरोप लगाया है और ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए ये तो अभी इन्होंने बच्चों की बात करी कि बच्चे जानते हैं, देश में बच्चा ये जानता है कि देश विरोधी पार्टी कौन सी है। ये देखिए इनके हरदीप पुरी जी का ट्वीट है, बता रहे हमने बक्कलवाला में रोहिंग्यास को बचाया, हम उनको सिक्योरिटी भी देंगे, हम उनको प्रोटेक्शन भी देंगे, पीएमओ को टैग करके वाहवाही भी लूट रहे हैं। इनके नेता सदन की सफाई भी आ गई थी, वो भी आपने देखा होगा। फिर तो सर सफाई से क्या होगा? सफाई क्या, सफाई देके रोहिंग्या चले जाएंगे वापस? सफाई देके बांग्लादेशी वापस चले जाएंगे? क्या एक्शन लिया? 10 साल के अंदर आपकी सरकार केंद्र में है, रोहिंग्यास जो है उड़ के तो नहीं आ रहे दिल्ली के अंदर, रोहिंग्यास जो है वो रास्ते से दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली में आके अगर वो बस रहे हैं, जो आपका आरोप है, तो आपने क्या किया? आपके नेता ने तो सदन से पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बता के उनको घुसपैठिया बता दिया। ये लिस्ट है, पूर्वांचलियों की आप बात ना ही करें। सीताराम जी, दिव्या गुप्ता, प्रभुदयाल, गुलबहार, इनको रोहिंग्या बता दिया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मिश्रा जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। लेकिन दिल्ली की सीएम आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाए, प्रचार में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप लगाए, रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर एफआईआर हो गई है। ये इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। सरकारी वाहन के इस्तेमाल का उनके ऊपर आरोप है। रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत कराई और एफआईआर दर्ज हो गई है। जीत भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जीत, ये पूरा मामला है, क्या हुआ क्या? बिल्कुल, देखिए इसमें आरोप ये लगा है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी वो कालकाजी से वहां पर प्रत्याशी भी हैं आम आदमी पार्टी की। आरोप ये लगा है, तहरीर ये दी गई थी कि उन्होंने जो है सरकारी वाहन का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार अभियान के लिए किया। इसको लेकर तहरीर दी गई थी, चुनाव आयोग को शिकायत दी गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसको लेकर के जो है दिल्ली पुलिस को भेजा आगे। तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि एक्यूज का जो कॉलम है, जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर है, वो भी टीवी 9 भारत पुलिस के पास है। उसमें एक्यूज के तौर पर आतिशी का नाम बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। हालांकि जो नीचे विवरण है, पूरा तहरीर है, उसमें बताया गया है कि आतिशी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो अब दिल्ली पुलिस की जांच किस तरफ बढ़ती है? हालांकि बताया भी जा रहा है कि जो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर है उसमें उनको इसमें नामजद किया जा सकता है। लेकिन अभी जो एफआईआर है उसके मुताबिक आतिशी एज एक्यूज नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ ही ये मामला दर्ज कराया गया था और ये कहा गया था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो इस पर उनकी मुसीबतें आगे के लिए बढ़ सकती है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ मिश्रा जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी के बयानात का जिक्र हो रहा था। राहुल गांधी ने शीश महल के आरोपों पर कुछ नहीं बोला। शराब घोटाले का मुद्दा, लीकर स्कैम का मुद्दा जो कि आपकी पार्टी की तरफ से ही उठाया गया, उस पर कुछ नहीं बोला। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह सवाल तो बनता है कि कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस पार्टी भी एक गुंजाइश बाकी रखना चाहती है कि अगर नंबर्स जिस हिसाब से आते हैं तो कम से कम ये स्थिति तो बरकरार रखी जाए, इसका मौका तो छोड़ा जाए कि मिलकर सरकार बनाई जा सके। देखिए समीर भाई, आम आदमी के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें बोली और इससे यह समझ आ रहा था कि वो दिल्ली की जो जनता है उसकी समझदारी पर सवाल उठा रही है। दिल्ली की जनता ये बात बहुत अच्छे से समझती है कि कब वो अपना पार्षद चुनती है, कब वो अपना विधायक चुनती है और कब वो सांसद चुनती है। इसीलिए आपको एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा कि पार्षद किसी और पार्टी का बनता है, विधायक किसी और पार्टी का और सांसद फिर किसी और पार्टी का। तो दिल्ली की जनता पर तो सवाल मत उठाइए। जब मंच से राहुल गांधी जी कल कह रहे थे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रखा कि यह नैतिकता की बात थी। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए 2013 में, तो उन्होंने एक बड़ा हायर मॉरल ग्राउंड लिया कि हम तो जब राजनीति में आएंगे तो इस राजनीति को बदल देंगे। हम ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एक कथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसपे आज 11 साल के बाद ना तो प्रदेश की सरकार कुछ कर पाई, ना केंद्र की सरकार कर पाई, तो वो तो एक हवाई जो इन्होंने माहौल बनाया। तो उस पर राहुल जी ने जब ये कहा कि वो नैतिकता से भटक गए, तो उसके अंदर आपका शीश महल आता है जो उन्होंने 33 करोड़ की लागत से बनवा लिया। उसके अंदर वो MG ग्लॉस्टर गाड़ी आती है जो 50 लाख रुपए की है। आगे पीछे चलने वाला वो कैवलकेड है जिसके अंदर 13 गाड़ियां चलती हैं। उसके अंदर वो 2 राज्यों की पुलिस की सेवा है जो केजरीवाल जी खुद लेकर चलते हैं। तो जब राजनीति में नैतिकता की बात पर राहुल जी ने कहा तो इन सारे मुद्दों को उन्होंने यही तो बात हो रही है मिश्रा जी कि आरोप आपने लगाए, लेकिन जिस शिद्दत से बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगा रही है, शीश महल का मुद्दा हो या फिर लिकर स्कैम के आरोपों का मुद्दा हो, उस तरह से आपकी पार्टी हमलावर नहीं है अरविंद केजरीवाल पर। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप एक गुंजाइश छोड़कर रखना चाहते हैं। समीर भाई देखिए, क्या सीधे सीधे देखिए, मैं आपको बताता हूं, पिछले 10 साल के अंदर मंच पर अजय माकन मंच पर क्यों नहीं थे? समीर भाई, अजय माकन जी इसलिए मंच पर नहीं थे कि आपको पता होगा कल कांग्रेस का नया राष्ट्रीय कार्यालय खुल रहा है और वो पार्टी के ट्रेजरर हैं। तो वो जो एक राष्ट्रीय व्यापक जो हमारा कार्यक्रम है वो उसकी तैयारी में थे। सिर्फ एक लाइन में मैं अपनी बात और खत्म कर देता हूं। आप देखिए पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली की सड़कों पर आपको कौन सी पार्टी दिखी है? DERC का 18,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको उजागर किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन दिल्ली में जो बिजली कंपनी है वो अनिल अंबानी की है, मोदी जी के करीबी है, तो बीजेपी ने आज तक उस पर बात नहीं की। 5 साल हो गए। दिल्ली के अंदर लिकर स्कैम की बात हुई, सबसे पहले जाकर हमने FIR कराई, हमने CVC को कहा कि जांच करिए, तो उस पर बीजेपी तब चुप हो गई क्योंकि LG साहब ने परमिशन दी थी लिकर पॉलिसी लाने के लिए। इन्होंने जब राउटिंग ऑफ फंड्स किया, 5,000 करोड़ रुपए आपके जैसे मीडिया चैनल्स को दिया, समीर जी, उम्मीद करती हूं इतना समय भारतीय जनता पार्टी को भी दिया जाएगा बोलने का। इस पर बीजेपी चुप रही क्योंकि बीजेपी भी तो आप जैसे चैनलों को पैसा देती है। तो पिछले 10 साल में सड़क से लेकर पॉलिसी के ऊपर बात करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी रही। लेकिन हमारी कमी क्या है? हम वो जो ये मीडिया प्रबंधन की जो केंद्र की और राज्य की सरकार चलती है
वो नहीं चला पा रहे, और ठीक उसके है। पीछे एक व्यापक वजह है, उस पर हम लोग ठीक है बहस नीरज कर मिश्रा जी, लेंगे। मैं आता हूं आपके पास। राधिका जी भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं केजरीवाल पर। इस बीच संदीप दीक्षित ने पलटवार किया है। केजरीवाल जिस दिन हारेंगे जेल चले जाएंगे। राहुल गांधी के सवालों पर जवाब दें केजरीवाल, ये कह रहे हैं संदीप दीक्षित। कायर लोग जवाब नहीं देते। संदीप दीक्षित का बड़ा आरोप, देश को केजरीवाल से बचाने की जरूरत है, संदीप दीक्षित कह रहे हैं। ये कि जब राहुल गांधी जैसे नेता ने आप पर सवाल खड़े किए हैं, हिम्मत हो तो जवाब दें। और मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पार्टी हो, ये कायर लोग हैं। कायर लोग अपने पे लगाए हुए सवालों पे हिम्मत नहीं होती है जवाब देने की। हम लोग जब भी आप सवाल पूछते हो उसका जवाब देते हैं, लेकिन बहुत हो गया है, सिर्फ हमसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जो रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, उसे भी जवाब देना चाहिए। ये कहां दिल्ली लाके खड़ी कर दिए। नव्यान जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। संदीप दीक्षित तो यहां तक कह रहे हैं कि ये कायर लोग हैं, मतलब जिनके साथ आप 6 महीने पहले तक गठबंधन में थे, आज इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता ये भी तो देख रही। देखिए, इन दोनों पार्टियों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन केजरीवाल को ज्यादा बड़ी गाली निकालेगा। हम तो केवल ये बोल रहे हैं कि इनकी परेशानी ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो इनके भ्रष्टाचार मॉडल थे दोनों पार्टियों के, उसको खत्म करके जनता का मॉडल लेके आए। जो पैसा इनकी पूंजीपति दोस्तों की जेब में जाता था, जो ये लोग खा जाते थे, वो अरविंद केजरीवाल जी जनता पे खर्च कर रहे हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये दोनों मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर देश में किसी ने सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा दी है, किसी ने सबसे ज्यादा ईमानदारी साबित किया, वो अरविंद केजरीवाल है। केंद्र सरकार ने 200 से ज्यादा केस कर दिए, 4000 से ज्यादा फाइलों पे स्क्रूटनी कर दी। 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। उसके विरुद्ध नीति आयोग की ये रिपोर्ट है जो बताती है कि देश की सबसे सफल सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जिसने सबसे कम महंगाई रखी, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दी, सबसे ज्यादा जनता को सुविधा दी। इनको तो हमारा समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये समर्थन क्यों नहीं कर रहे? समर्थन इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनके जो जेबों में पैसे जाते थे वो केजरीवाल ने बंद कर दिए। इनको तो हमने फिस्कल सरप्लस की सरकार दी। देश की सबसे सफल सरकार चला के दिखाई। तो ये इससे घबराते हैं, इससे चिढ़ते हैं। अब इन दोनों में कंपटीशन लगा कि कौन बड़ी गालियां निकालेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी का मकसद साफ है, उनको अपने पूंजीपतियों की मदद करनी है, कांग्रेस को बीजेपी की मदद करनी है, आम आदमी पार्टी को भाई मुझे देश की चिंता है। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये बीजेपी को खला है क्या? और कौन किसकी बी टीम है, जरा ये भी अगर आप बता पाएं। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। जनता समझ नहीं पा रही है कौन किसकी बी टीम। देखिए, उम्मीद करती हूँ जितना टाइम आपने कांग्रेस को दिया उतना मुझे दिया जाएगा। यहाँ पे आपने संदीप दीक्षित जी का बयान सुना है, बहुत साधुवाद, क्योंकि मैं उन्हीं का ट्वीट खोल के बैठी थी। और उन्होंने अपने ट्वीट में भी कल ही लिखा कि जब शीला जी के बारे में बेशर्मी से 1000 झूठ फैला रहे थे, तो क्या अरविंद केजरीवाल देश बचा रहे थे? जब सोनिया गांधी को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे, तो क्या वो देश बचा रहे थे? और आज वो सबको कायर बुला रहे थे। तो मैं मानती हूँ कि संदीप दीक्षित से बड़ा कायर इस समय दिल्ली की चुनाव में कोई नहीं है। इसलिए ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, क्योंकि उनकी माताजी जिन पे सबसे ज्यादा आरोप लगा है, सबसे ज्यादा आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया और उन्हीं के सारे मुद्दों के ऊपर उन्होंने अपनी सरकार बनाई, उसे अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जब कांग्रेस पार्टी ने उसको उजागर कराया और उसको जब पुलिस अरेस्ट करने गई उनको, तो सबसे पहला नेता कौन था कांग्रेस पार्टी का जो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़े होके ये असहमति जता रहा था कि पुलिस आकर सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट कर रही है, सिर्फ ऑपोजिशन के मुख्यमंत्रियों को टारगेट कर रही है। तो क्या उस समय का संदीप दीक्षित सच बोल रहे थे कि आज के संदीप दीक्षित सच बोल रहे हैं? ठीक है, ये सारी बातें तो पुरानी हो गई। अब 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार रही दिल्ली में। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्या वो लीडरशिप खड़ी कर पाई है जो अरविंद केजरीवाल का सामना कर पाए? अगर है तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है आपका? समीर जी, लोकसभा चुनाव दिल्ली में कौन सी तारीख को थे? अरविंद केजरीवाल कब अरेस्ट हुए? कितनी पुरानी बातें हैं, कोई 10 साल बीत गए। 1 साल भी नहीं हुआ है इन सब बातों को। जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा था तो संदीप दीक्षित सबसे पहले उनके लिए सहानुभूति के लिए वहां खड़े थे। तो आज किस मुंह से उनको भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं वो? मैं जानना चाह रही हूँ। और अगर आज वो भ्रष्टाचारी हैं और उन पे इतने सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं, शराब घोटाले का यहीं पे ट्वीट में लिखा है, शराब की दलाली करके 2000 करोड़ डकार रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने।
तब क्या हो रहा था जब उनको अरेस्ट किया जा रहा था? ये दिल्ली की जनता को नहीं तो बेवकूफ समझते हैं क्या? सवाल है राधिका जी, इनका जो आपस में साठ-साठ दिल्ली चल रही में है। लोकसभा चुनावों में बार बार दिल्ली वालों ने और बीजेपी मेरे को पर भरोसा खत्म किया करने है। दीजिए मेरी बात। आपकी मेरी बात पार्टी खत्म के करने सांसदों दीजिए। के जो काम रहे पिछले 5 जी। सालों के, 10 सालों के, उसके आधार पर आप लोग वोट क्यों नहीं मांग रहे? सिवाय नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है। आम आदमी पार्टी कहती है कौन नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है? आरोप लगाकर चले जाते हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमने जो काम किया अगर- उनके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे एक बात बोल रहे थे कि दिल्ली की जनता बहुत इंटेलिजेंट है और वो अपने अलग कॉर्पोरेटर चुनती है, अलग विधायक चुनती है और अलग एमपी चुनती है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस को वो कहीं पे भी नहीं गिनती, बहुत ज्यादा समझदार है इसीलिए नहीं गिनती। रही बात कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने काम पे ही वोट मांग रहे हैं। और अगर आपको क्या लगता है कि अगर हमारे नेता अगर जाके यमुना जी की सफाई पर सवाल उठा रहे हैं तो वो नेगेटिव पॉलिटिक्स है? अगर हम पोल्यूशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं क्या वो नेगेटिव पॉलिटिक्स है? हम भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं क्या वो नेगेटिव पॉलिटिक्स है? वो रियल सवाल है जिससे दिल्ली की जनता जूझ रही है। आपने कहा कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, आइए आप कैमरा लेके आइए, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ। अरविंद केजरीवाल का बयान है कि घर से निकलिए, कुछ कदम पे हर घर के आप मोहल्ला क्लिनिक मिलेगी। मैं जहाँ रहती हूँ किलोमीटर चले जाइए, कोई मोहल्ला क्लिनिक के आरोपों का आपने जवाब दिया। इस बीच एक अहम खबर, परवेश वर्मा को चुनाव आयोग से राहत मिल गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें परवेश वर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ये इस वक्त की अहम खबर। चुनाव आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो मनी लॉन्ड्रिंग तक के आरोप लगा दिए थे। आम आदमी पार्टी के दावों पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिलने की बात कही गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया और कहा है कि ठीक से जांच ही नहीं हुई। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े आरोप प्रत्यारोप लगे थे पीयूष परवेश वर्मा को लेकर, चुनाव आयोग से क्या पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई उन्हें? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए और जो शिकायत की गई है उसमें कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया गया। जैसे कि अगर कोई सचित्र प्रमाण हो या फोटो हो या गवाह हो, ऐसा कोई भी प्रमाण सामने नहीं रखा गया जिससे ये स्पष्ट हो सके कि जो चुनाव के दौरान, चुनाव की शुरुआत के दौरान ही जो आरोप लगा दिए गए कि उजाले में उन्होंने चादरें, जूते, चश्मे और जैकेट जैसी वस्तुओं का बांटी हैं लोगों को, तो ये जो शिकायत थी उसके बेसिस पर जो चुनाव आयोग का निष्कर्ष निकल कर सामने आया है उसमें साफ तौर पर क्लीन चिट दी गई है प्रवेश वर्मा को। और पैसे बांटने के कहा आरोप गया है कि आम जी समीर, पैसे बांटने के आरोप, उस पर क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो विश्वसनीय साक्ष्य पेश किए जाने थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, ठीक है, वो नहीं स्पष्ट किए गए और नहीं पेश किए गए। इसी वजह से सभी जो शिकायतें थी उसको नकार ठीक है। बहुत शुक्रिया पीयूष। जल्दी से नव्यान शर्मा इसका जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप तो लगा दिए, सबूत साक्ष्य आप लोगों ने कुछ पेश नहीं किए। देखिए, परवेश वर्मा को क्लीन चिट मिल गई। आम आदमी पार्टी के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, चुनाव आयोग ने ही मोहर लगा दी इस पर। नहीं, देखिए, हम तो ये आपके सभी चैनल्स थे वहां पर, सभी लोग कैश लेके बाहर आ रहे थे, पूरे सरेआम कैश पे। और उसके बाद तो परवेश वर्मा जी ने खुद माना कि हाँ हम दे रहे थे, हमारी एनजीओ को ही दे रही थी। अगर जब उन्होंने खुद मान लिया तो अभी भी अगर उनको सबूत नहीं मिल रहा, नजर नहीं आ रहा, तो ये तो कितनी ट्रांसपेरेंसी है, तो जनता डिसाइड करेगी, वो करेगी ही। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास ना नैरेटिव है, ना सीएम चेहरा है, ना मुद्दा है। आप केवल और केवल गाली गलौज करके और संस्थानों का जो है मिसयूज करके चुनाव जीतना चाहते हो। आप केवल इतना तो बता दो कि हमारे पास तो नैरेटिव भी है, सीएम फेस भी है। आपका नहीं, तो आप चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं ना? आप ये बता दीजिए कि इस गाली गलौज पार्टी का सीएम चेहरा कौन है? ये तो वो पार्टी है सर जिसने दिल्ली की जनता को बार बार धोखा दिया। जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर रहिए वर्मा जी। राधिका जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कितने साक्ष्य, कितने सबूत चाहिए थे? लोग निकल रहे हैं, कैमरे पर बता रहे हैं कि हाँ 1100 रुपए मिले, कितने साक्ष्य सबूत और चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है क्योंकि उनको पता है अरविंद केजरीवाल हारने वाले हैं। परवेश साहिब सिंह वर्मा जी दो चीजें उनसे क्यों डरते हैं। एक, जब उन्होंने अपना पिछला लोकसभा चुनाव जीते थे तो वो रिकॉर्ड मार्जिन में देश में जीते थे। दूसरा, वो इकलौते दिल्ली के जाट मुख्यमंत्री के बेटे हैं और जो जाट राजनीति आज सारी कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोली, लेकिन ये बात मैं आज आपको दिखा देती हूँ कि अरविंद केजरीवाल कितने झूठे हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको आवाज आएगी, ये देखिएगा वीडियो। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। हनुमान जी से क्या मिलता है आप? मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से
मैं हनुमान जी का भक्त हूं। चलिए बचपन ठीक से, है राधिका जी, इस तरह मैं से किसी पहले का वीडियो नास्तिक पता नहीं था, कौन सा फिर वीडियो कहते मैं बचपन से हनुमान जी एडिटेड का है भक्त नहीं हूं। एडिटेड है, देखिए, आजकल झूठ की वीडियोस पर दुकान भरोसा है ये करना तो बीजेपी सोशल वाले। मीडिया के इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैं झूठे काम नहीं करती हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी हूँ। ठीक है, आप मुझे केवल लंबे झूठ समय का से प्रचार जानते हैं, मैं करती कोई हैं एडिटेड ठीक है। वीडियोस नहीं चलाती हूँ। मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। मुझे 10 सेकंड मैं 7 दीजिएगा, साल से प्लीज। डिबेट कर रही जल्दी हूँ, से आज शर्मा तक जी मैंने जो उन्होंने कोई बयान edited दिखाया, वीडियो जल्दी नहीं से 10 दिखाया है। सेकंड। ये वो पार्टी है जो राम मंदिर की जमीन में चंदा का घोटाला करती है। ये वो पार्टी है जो बीच आप राम जी का अस्तित्व ही नहीं मानते तो आप रहने दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बात राम जी तक पहुंच गई, राम जी के अस्तित्व तक पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को, इस चर्चा को हम यहीं पर खत्म करते हैं और दिल्ली के असल मुद्दों पर सियासत की उम्मीद करते हैं।